तो राम हमारे साथ है, हम तो गदगद हम सरकार बना रहे हैं। मैं लिख के दे रहा हूँ कि अभी 2 घंटे बाद इंडिया गठबंधन की सरकार बनने वाली है 300 प्लस। अभी ये आंकड़ा हमारा पहुंचेगा 290 तक, परेशान होइए। अभी रुझान है, मोदी फेल होगा, खुद चुनाव हार रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी वाराणसी से चुनाव बहुत गंदी तरह से हार रहे हैं। बनारस में भी मोदी जी अगर 6000 वोटों से एक बार पीछे होते हैं तो बड़ी शर्म की बात है। सबसे बड़ा कारण ये है कि जब उनसे कोई सवाल किया जाता कि आपने क्या किया, तो मोदी ने यह किया, मोदी ने वो किया। अरे 5 करोड़ रुपए तुमको भी तो फंड मिलता है, सांसदों ने क्या किया? नमस्कार, स्वागत है आपका टाइम्स एक्सप्रेस पर। मैं आपके साथ निशा झा और इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए हिंदू हृदय सम्राट और बाल योगी पंडित विजय कुमार शर्मा हैं। इनसे बातचीत करेंगे। आज जिस तरीके से आप लोग देख रहे हैं 4 जून, आज बीजेपी को करारा झटका लगा है क्योंकि उत्तर प्रदेश में उम्मीद तक नहीं थी, लेकिन वहाँ पे इंडिया अलायंस ने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। साथ ही साथ 34-35 सीटें समाजवादी पार्टी जीत रही है। तो पंडित जी कैसे देख रहे हैं उत्तर प्रदेश से जो चौंकाने वाले नतीजे आए हैं, इसको आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, आपने बड़ा योगी जी का प्रचार किया था राम मंदिर के टाइम पे, और आप पहली पत्रकार थी जो लड़ने लग गई थी, कैसे नहीं मोदी करेंगे। अब आज देखिए, उत्तर प्रदेश ने इनके राम मंदिर के मुद्दे को नकार दिया। आज जनता रोजगार मानती है। बनारस में भी मोदी जी अगर 6000 वोटों से एक बार पीछे होते हैं तो बड़ी शर्म की बात है। जो 5 लाख वोटों से जीता हो वो 6000 वोटों से पीछे हो रहा हो, बड़ी शर्म की बात है। अगर देखा जाए तो आज गोदी मीडिया की हार हुई है। मैं आज फिर धन्यवाद देता हूं आप जैसे सभी यूट्यूबरों को कि आप लोगों ने लोकतंत्र की, क्योंकि आपके चैनल टाइम एक्सप्रेस ने बहुत बढ़िया सर्वे दिखाया। कहीं ना कहीं इंडिया अलायंस की गवर्नमेंट अगर बनती है तो सबसे पहले सारे कार्रवाई अगर देखा जाए जनता को पहले योजनाएं पहुंचाने का काम, और फिर जितने भी देश की भ्रष्टाचारी हैं उनसे उनका क्या कारण लगता है, वो क्या फैक्टर नजर आता है उत्तर प्रदेश में जो नतीजे सामने आ रहे हैं? इंडिया अलायंस का जो अच्छी सीटें वो जीत रही है, 34-35 सीटें जीत रही है, क्या कारण लगता है, क्या फैक्टर लगता है? उत्तर प्रदेश के युवाओं ने इस बार खूब पिटाई खाई है। क्या मोदी जी का जलवा कायम नहीं रहा उत्तर प्रदेश में? 400 काम नहीं आया? फिर भैया आप वही बात कर रही हैं, 400 पार हो गया। कल तो कोई 400 से नीचे नहीं उतर रहा था। जितनी, मैं तो बार बार वही बात दोहराऊंगा, जितनी भी गोदी मीडिया है वो अपने माइक को किस मुंह से दिखा रही है और कैसे किसी के सामने माइक लगा रही है, क्योंकि कोई भी कल 400 से नीचे नहीं उतर रहा था, कोई भी नहीं उतर रहा था। तो जब 400 से नीचे आप नहीं उतर रहे थे तो आप कहाँ जीत रहे थे? जी, जैसे आप लगातार स्मृति ईरानी पे बोलते आ रहे थे चुनावों में, स्मृति ईरानी पीछे चल रही है अमेठी से, क्या लग रहा है, क्या होने वाला है? देखिए, स्मृति ईरानी भी हार रही हैं, लेकिन नई स्मृति ईरानी जी को जिताने का मौका मिल रहा है। आने वाले समय में देखना होगा। और कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो इस देश की राजनीति में आज बदलाव की स्थिति आई है। भक्ति कम नहीं हो रही है, मोदी मैजिक बहुत तेज कम हुआ है। अगर रुझान भी आ रहे हैं लगातार, आप देख सकते हैं यहाँ पे एनडीए 295 और इंडिया अलायंस 229 पे है। तो क्या लग रहा है, सरकार बन रही है इंडिया अलायंस की या बीजेपी सरकार बना रही है? देखिए, गठबंधन में बीजेपी चली नहीं पाएगी। गठबंधन एनडीए के साथ गठबंधन कोई करेगा ही नहीं, क्योंकि अगर गठबंधन होगा तो ये अपनी मनमानी चलाएंगे और कोई सरकार स्थिर नहीं बन पाएगी। जो भी गठबंधन होगा, मैं तो सभी लोगों को, सभी विपक्षी पार्टियों को जो मोदी को हराना चाहते हैं वो इंडिया अलायंस के साथ जुड़ जाए। आज एक एक सांसद इम्पोर्टेंट है इस देश के लोकतंत्र को बचाने को, इस देश की शांति व्यवस्था कायम करने को, शिक्षा पे और लोगों को विश्वास दिलाने को। क्या लग रहा है इस बार जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 400 पार का आंकड़ा, लगातार चुनाव में 400 पार, ये जादुई आंकड़े की बात की जा रही थी, लेकिन ऐसा कुछ अभी तक रुझानों में नजर नहीं आ रहा है। 295 पे बीजेपी है, एनडीए है, और इंडिया अलायंस 230 पे। क्या आपको समीकरण बनते हुए नजर आ रहे हैं, क्या हो सकता है आगे? अभी ये आंकड़ा हमारा पहुंचेगा 290 तक, परेशान न होइए। अभी रुझान है, और भारतीय जनता पार्टी को किसी भी हिसाब से अगर वोटिंग परसेंटेज निकाला जाएगा तो इनकी सरकार किसी भी हाल में नहीं बनेगी। इंडिया अलायंस जिस हिसाब से यहाँ पहुँचा, आप तो इतनी भी उम्मीद लगा के नहीं आए, देखा तो 400 से नीचे आप लोग नहीं उतर रहे थे। तो आगे अगर हम यहाँ पहुँचे हैं तो हम सरकार ही बनाने की स्थिति में पहुँचेंगे। नरेंद्र मोदी के तमाम बड़े नेता, बीजेपी के तमाम बड़े नेता पीछे चल रहे हैं, क्या कारण लगता है आपको? सबसे बड़ा नाम जो स्मृति ईरानी, सबसे बड़ा कारण ये है कि जब उनसे कोई सवाल किया जाता कि आपने क्या किया, तो मोदी ने यह किया, मोदी ने वो किया। अरे 5 करोड़ रुपए तुमको भी तो फंड मिलता है,
सांसदों ने क्या किया? जैसे मनोज तिवारी का चुनाव था कन्हैया कुमार वाला, उसमें मनोज तिवारी ने अपने काम नहीं गिनाए। तो जब प्रधानमंत्री के इनाम पे आप जीत रहे हो, एक प्रधानमंत्री जब सांसद का ठेका लेकर रखा कि सब मेरे नाम पे जीतोगे, कोई काम मत करो, तो जनता काम मांगती है, बार बार जुमला नहीं मांगती है। आज 2019 का में जो इन्होंने झूठी खबरें फैलाई, हमला करवाया, आरडीएक्स से पता नहीं लगा पाया, हम पता लगाएंगे आरडीएक्स कहाँ से आया था। फैजाबाद, अयोध्या में फैजाबाद में भी पीछे चल रहे थे बीजेपी के उम्मीदवार। आशीर्वाद में हमारे पास है, जिन्होंने अधूरी राम मंदिर पे राम की प्राण प्रतिष्ठा करवाई और कहीं ना कहीं पत्नी की बिना प्राण प्रतिष्ठा की, मांस खाने वाले लोग पहुंचे थे वहां पे। तो राम हमारे साथ हैं, हम तो गदगद हम सरकार बना रहे हैं। पूरा श्योर है, पूरी उम्मीद नजर आती है आपको? बिल्कुल। अभी से मत खुश होइए, थोड़ा रुझान तो साफ हो जाने दीजिए। आप दुखी मत होइए, रुझान बढ़ेगा इंडिया एयरलाइंस का। हाँ, लेकिन क्या लगता है नरेंद्र मोदी को लेके जिस तरीके की बातें की जा रही थी, नरेंद्र मोदी को विश्व गुरु, विष्णु का अवतार, महादेव का अवतार, कृष्ण का अवतार, ये सब कुछ काम नहीं आया इस बार। आप ये बताओ, कलयुग में भी कोई अपने से पैदा हो सकता है? मतलब द्वापर युग में श्री कृष्ण देवकी माँ के गर्भ में समाये थे, वो द्वापर का युग था। अब कलयुग में इनकी माता जी ने इनको पैदा किया, इनको भरोसा ही नहीं है। तो इस तरह की बौखलाहट हमने पहले ही कह दिया था, और जहाँ तक की भविष्यवाणी होती आई है, हम साफ साफ ये बात कहते आएंगे, अब आगे भी कहते रहेंगे कि इस बार जिस तरह से जनता ने एकजुट होकर इनके मुंह पे थूका है, किसानों को अंदर नहीं आने दिए थे, महिलाओं को घसीटा गया था, आज भी लखीमपुर आज भी 12,000 दुष्कर्म के मामले एक साल के अंदर में भजन लाल सरकार के अंडर में हो चुके राजस्थान में। 440 मकान तोड़ देते हो। अरे आप किसी की गलती की सजा उसके पूरे परिवार को क्यों देते थे? लखीमपुर खीरी लोकसभा सीट भी काफी उसमें रहती है, उसमें से जो अजय कुमार मिश्रा टेनी है वो पीछे चल रहे हैं, कैसे देख रहे हैं इसको आप? लखीमपुर खीरी हॉट सीट। देखिए, लखीमपुर खीरी में कुचला गया था किसानों को, आज उनकी आत्मा को शांति मिलेगी अगर वहाँ से वो हारते हैं तो। और कहीं ना कहीं जो अभी 2 बच्चों को कुचला गया केसरगंज सीट, 2 बच्चों को कुचल दिया गया और ड्राइवर को 6,000 रुपये पाता था उसको फंसा दिया गया। आज इस देश में जब बात हुई हिंदू मुसलमान सिख ईसाई की, तो इन्होंने सबको पीस के रख दिया। नफरत की वो आग लगाई कि हमारे कई घर जल गए। आज सबकी बद्दुआ इनको लगी है। लेकिन अमित शाह तो 5 लाख वोटों से आगे चल रहे हैं गांधीनगर सीट। अब मैं आपसे कहूं, आप एक काम करो, आप कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव लड़ो और सबको बंदूक लगवा दो और कह दो कोई खड़ा हुआ तो गोली मार देंगे, तो आप तो जीती जाओगी। मोदी जी 32 प्रत्याशियों का नामांकन रद्द करवा दिए, आप बोल पाएंगी? हिम्मत है? राहुल गांधी यही बदलाव किया। आप बताओ, जब 32 लोगों का नामांकन रद्द हो जा रहा है, आपका यहाँ पे अमित शाह गोली बम की धमकी दे रहा है, तो आप बताओ ये निष्पक्ष हैं? जब देश का प्रधानमंत्री और गृह मंत्री संविधान को नहीं मान रहा है, संविधान की किसी बात को नहीं लग रहा है, तो कहाँ से आप रख दोगे उस बात को? जब बाबा साहब की बात करते थे, लेकिन जब संविधान की बात आएगी तो संविधान को बदलेंगे। जब सुप्रीम कोर्ट फैसला देगा तो अध्यादेश लेके आएंगे। सही बात। तो आप बताइए, क्या दलित आदिवासी राजस्थान में पीड़ित नहीं है? क्या दलित आदिवासी पीड़ित नहीं है? आपने पेड़ कटवा दिए, आदिवासियों को मुठभेड़ में मारा जा रहा है। क्यों मारा जा रहा है भाई? क्या वो नक्सलवादी हैं? तो इसका जवाब, इसी का जवाब मांगने के लिए बिल्कुल कट टू कट बिल्कुल कंपटीशन दे रहा है इंडिया अलायंस एनडीए को। आज क्या उम्मीद थी आपको पंडित जी? आज जंगल राज को कंपटीशन दे रहा है लोकतंत्र। संविधान जो जंगल राज था उसको कंपटीशन दे रहा है संविधान। और मैंने कहा था कि संविधान वो चीज़ है वो दिलों में है, मिट नहीं सकती। हम लोकतंत्र के दीवाने हैं, कभी भी भीड़ तंत्र को मजबूत होने नहीं देंगे, कभी भी एक आदमी को राजा बनने नहीं देंगे। क्या लग रहा है, कैसे देखे रुझान जो सामने आ रहे हैं और इंडिया अलायंस बहुत कंपटीशन दे रहा है? आपको ये लग रहा है कि कौन दे रहा है? मैं लिख के दे रहा हूँ कि अभी 2 घंटे बाद इंडिया गठबंधन की सरकार बनने वाली है, 300 प्लस 30 बिल्कुल। और हम लोग, हमारे जननायक राहुल गांधी जी पिछले 2 साल से मेहनत कर रहे हैं। जब से उन्होंने पहली यात्रा निकाली थी सितंबर 2022, आपको याद होगा, कन्याकुमारी से कश्मीर तक पैदल चले थे, तभी देश ने मूड बना लिया था। उसके बाद भी हमारे जननायक पीछे नहीं हटे और हम जैसे लोग भी तब से मेहनत करे जा रहे हैं। फिर उन्होंने दूसरी यात्रा निकाली मणिपुर से लेके मुंबई तक, उससे जो माहौल बना है और जो इंडिया गठबंधन बना है, जैसे आप देखिए तेजस्वी यादव जी ने कितनी
वहाँ पे नॉट आउट 251 मीटिंग की हैं। अखिलेश यादव जी, इधर केजरीवाल जी, उधर उद्धव ठाकरे जी, उधर स्टालिन जी, उधर ममता बहन जी लगी हुई, दीदी लगी हुई हैं। तो कहाँ पर हम कमजोर हैं? हम उत्तर प्रदेश में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा। मैं एक बार बता दूं आपको, 50 सीट जीत रहे हैं हम, 50 सीट जीत रहे हैं। नेक टू नेक फाइट चल रही है और कांग्रेस अपने दम पर 10 सीट जीत रही है। ठीक है, क्या अगर भाई साहब को और हमें भी लड़वाया गया फर्जी मनुआत लाकर, यस यस, बीजेपी की बात फंसाकर हमसे कहा गया राम मंदिर बनाएंगे, मालूम चला कि दलित का पैसा वापस कर दिया जाएगा, दलित को घुसने भी नहीं दिया जाएगा, उनके मकान तोड़े गए। आप जिस तरह से दलित को पंडित से, ठाकुर को ब्राह्मण से, हिंदू को मुस्लिम से, ये राजनीति चल नहीं पाई। ज़्यादा दिन नहीं चलती। और जब संविधान की बात आती है तो आप कहते हैं किसी का बाप आ जाए संविधान नहीं हटाने देंगे। नरेंद्र मोदी का 400 पार क्यों फेल हो गया? नरेंद्र मोदी जी खुद ही एक फेल आदमी थे। जैसे वो मोदी मीडिया के फेल हो गए कि 2 करोड़ नौकरी दूंगा, 15 लाख अकाउंट में आएंगे, और चाइना को लाल, जो उनके झूठे वादे, वैसे ही ये कुछ जुमला था सिर्फ लोगों को भड़काने के लिए। खुद ही फेल हो गए, खुद चुनाव हार रहे हैं। कौन फेल हो गए? नरेंद्र मोदी जी वाराणसी से चुनाव बहुत गंदी तरह से हार रहे हो। पीछे चल रहे हैं। ये संविधान की जीत है, ये भारतीय लोकतंत्र की जीत है, ये भारतीय जनता की जीत है। और अभी 2 घंटे बाद हम देखेंगे, आप रुकिए, लड्डू बन गए हैं, आपको लड्डू खिला के ही भेजेंगे। सरकार बना रहे हैं हम लोग। इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन दो एक ही बातें फ़र्क है। इंडिया गठबंधन जिस सभा में गया है, जहाँ भी इंडिया गठबंधन के कैंडिडेट्स मतलब रैली कर रहे थे, वहाँ पे उनकी भाषा है, वो शिक्षा, महंगाई, बेरोजगार, भ्रष्टाचार, महंगाई, अग्निवीर, इन सारी बातों पे चर्चा कर रहे थे। और मोदी जी, जिसको कहा जाता है कि बीजेपी का ब्रांड प्रवक्ता, वो किस पे चर्चा कर रहे थे? मछली, मटन, मंगलसूत्र, मुसलमान, मुजरा। तो बताओ जनता किसको वोट देगी? वो तो खुद करें, मुझे वोट दो। इसलिए उत्तर प्रदेश में एक तरीके से बहुत ज्यादा सीटों का नुकसान। इसी ने मैडम जहाँ जहाँ उन्होंने 100% दिया था 2014-2019 में, इस बार बहुतों का फर्क पड़ेगा, बहुतों का फर्क पड़ेगा। उदाहरण महाराष्ट्र आपने देख लिया, यूपी आपके सामने है, बंगाल आपके सामने है, अभी कई और स्टेट हैं। अभी तो 3-3.5 घंटा हुआ है मैडम, ये लोकसभा का इलेक्शन है, अभी 2.5 से 3 लाख वोटों की काउंटिंग हुई है। कम से कम 10-10.5 लाख वोटों की काउंटिंग होनी है, उसके बाद सही रिजल्ट आएगा। चलिए ठीक है, तो ये थे तमाम, आज 4 जून है और आज लगातार काउंटिंग चल रही है और अभी बीजेपी 295 और इंडिया अलायंस 230 पे है। तो देखते कुछ ही घंटों में साफ हो जाएगा कि किसकी जीत हो रही है। नेक टू नेक फाइट है, इंडिया अलायंस भी चुनौती दे रहा है एनडीए को, और देखते हैं कौन जीतता है। बने रहे हमारे साथ, धन्यवाद।